हेलो दोस्तों, लकवे के पेशेंट्स में खाना सिलेक्शन करना एक इम्पॉर्टेंट समस्या होती है। अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स और रिलेटिव्स को ये डिफ़िकल्टी होती है कि क्या तरह का खाना अपने पेशेंट को खिलाएं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत आती है। ज़रा भी खाने में गलती होती है तो पेशेंट उसे खा नहीं पाता है, चबा नहीं पाता है, श्वास की नली में चला जाता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लकवे के पेशेंट्स में क्या क्या खाना सिलेक्शन करने से पहले सावधानियां रखने की ज़रूरत है, और कुछ यूज़फुल टिप्स पर भी बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज के टॉपिक पे हम आपको जो टिप्स देंगे वो काफ़ी यूज़फुल और प्रैक्टिकल है, इसलिए लकवे के सारे पेशेंट्स या जिनके फैमिली में कोई लकवे का पेशेंट है उनको ये सारे टिप्स को ध्यान से देखना चाहिए। टॉपिक को पूरा एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो देखिए, इंडिविजुअलाइज आपको एक डाइट प्लान अगर एक डाइटिशियन से ले ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की डाइटरी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, खाने का तरीका और खाने को पचाने का तरीका सब कुछ में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर एक डाइट प्लान आप डाइटिशियन से ले लेंगे तो इसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि कई पेशेंट्स की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग होती है और उसके हिसाब से अगर डिज़ाइन डाइट प्लान रहे तो आपको खाना मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को खाना वो पेट में पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो श्वास की मसल्स है या जो अन्ननली की मसल्स है वो अक्सर पैरालाइज हो जाती है पेशेंट में, जिसकी वजह से वो खाना निगल नहीं पाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को आपको खाने का टेक्स्चर मॉडिफाई करके देना चाहिए। खाने का टेक्सचर मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि खाने को सॉफ्ट बना के, इजी चूएबल बना के आपको इजीली खाना उसको देना चाहिए। अगर आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा सॉलिड या हार्ड फूड देंगे तो उसको कभी नहीं निगल पाएगा और उसको प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसीलिए खाने को या तो मैश करके एक प्यूरी जैसा बना दे या छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चॉप कर ले। इस तरह से अगर खाने को आप पेशेंट को खिलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो पानी भी आप पेशेंट को अक्सर देते हैं, अगर वो सिंपल बहुत पतला है, कोई सोल्यूशन है या पानी है, पेशेंट को वो भी निकलने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो श्वास की नली में जाने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे केस में पानी को उल्टा थोड़ा सॉलिडिफाई करने के लिए उसमें थोड़ा गम या स्टार्च डाल के कई बार उसको थोड़ा सेमी सॉलिड जैसा कंसिस्टेंसी या थोड़ा सा और थिकन कंसिस्टेंसी में बनाया जाता है ताकि पेशेंट को दिया जा सके। तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल पानी पेशेंट पी पाए या सिंपल खाना पेशेंट खा पाए डायरेक्टली, ये अक्सर लकवे के पेशेंट में मुश्किल होता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करते हो कि खाने को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इजीली चूएबल बना के वो पेशेंट को दे। इसमें आप पकी हुई सब्जियां पेशेंट को दे सकते हो, टेंडर मीट पेशेंट को दे सकते हो, सॉफ्ट फ्रूट्स दे सकते हो या फल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको दे सकते हो, दही वगैरह दे सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हो, पुडिंग दे सकते हो, दलिया, ओट्स, इस तरह की चीज़ें दे सकते हो, जो कि निगलना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है। उनको चबाने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कारण ये होता है कि जो आपकी जॉ की मसल्स है वो अक्सर पैरालाइज हो जाती है, तो खाने को चबाना इन लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर चबाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज भी करेंगे तो उनके श्वास की मसल्स या मुँह की मसल्स अक्सर थक जाएंगी और जिसमें उनको एस्पिरेशन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए आप इनको इनकरेज यही करते हैं कि बहुत सॉफ्ट खाना ही दिया जाए ताकि खाने को निगलना काफ़ी ईजी हो। इसके अलावा बहुत हार्ड खाना उनको मत दीजिए, बहुत सूखा खाना या चिपचिपा खाना मत दीजिए। जो खाना चिपचिपा होगा उसको मुंह से हटाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो खाना बिल्कुल ड्राई होगा वो उनको निगलना मुश्किल हो जाएगा, उसको चबाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे टफ मीट है जिसको चबाना मुश्किल है, या ड्राई ब्रेड है, या बिस्किट्स है, कैंडीज़ है, क्रैकर्स है, ये सारी चीज़ें मत दीजिए। कैंडीज़ और इस तरह की च्युइंगम्स वगैरह की चीज़ों में चिपचिपा होता है तो ये चोक करने के लिए पेशेंट को काफ़ी डेंजरस होते हैं। ये कई बार आपकी श्वास की नली में जा सकता है, उसके बाद निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह की चिपचिपी चीज़ें पेशेंट को ना दे, हार्ड चीज़ें नहीं दे, सूखी हुई चीज़ें ना दे। थोड़ा सेमी सॉलिड या लिक्विड चीज़ें बिल्कुल तरी जैसी कंसिस्टेंसी बना के वैसा उनको देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपका फोकस होना चाहिए न्यूट्रिएंट रिच फूड पर। जो खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशन अच्छा है, विटामिन मिनरल्स अच्छे हैं, वो सब ज़्यादा दीजिए। फल सब्जियाँ ज़्यादा दीजिए, होल ग्रेन ज़्यादा दीजिए, फैट फ्री प्रोटीन दीजिए, हेल्दी फैट्स दीजिए। ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली पेशेंट के लिए ज़्यादा हेल्दी है यदि उनको लकवे का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा आपको ये भी कोशिश करनी है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी दिया जाए। पेशेंट कई बार लकवे का पानी के लिए बोल नहीं पाता है या पानी की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो पाती है। कई बार आपको पेशेंट को एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है या सलाइन भी चढ़ाना पड़ता है इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसलिए लकवे के पेशेंट को ये बोला जाता है कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले। कोई भी तरह से बॉडी में फ्लूइड जाना चाहिए, वो खाने में मिक्स करके जाए या दूध के फॉर्म में जाए या ट्यूब के थ्रू आप डायरेक्ट बॉडी में दें।
जो भी है, लेकिन पेशेंट को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि लकवे के पेशेंट में थोड़ी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इसमें पानी के अलावा आप हर्बल टी, डाइल्यूटेड फ्रूट जूस और फोर्टिफाइड बेवरेजेस, यानी कोई पेय पदार्थ जिसमें विटामिन मिनरल्स ऊपर से डाले गए हो, ऐसे पेय पदार्थ भी पेशेंट को दे सकते हैं। इससे भी उनको फायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ें मत दीजिए, ये भी कई बार लकवे वाले पेशेंट्स के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि उनका खुद का टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी कई बार चला जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म चाय वगैरह आप उनको अगर देते हैं तो उनके श्वास की नली में प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। और खासकर अगर आप राइस ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। मैंने खुद कई पेशेंट्स को ऐसा देखा है, जो गांव के पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, वो ट्यूब से डायरेक्ट चाय दे देते हैं पेशेंट को। अब इतनी गर्म चाय अगर पेट में चली जाएगी तो पूरी आंतें जल जाएंगी, मर जाएगा पेशेंट। तो उनको समझाना पड़ता है, डांटना पड़ता है कि भाई चाय आदमी मुंह से पीता है, वो टेस्ट के लिए पीता है। आंतों के अंदर चाय जाएगी तो जल जाएगा। जब आदमी मुंह से चाय पीता है तो टेम्परेचर कम होने के बाद पेट में जाता है। डायरेक्टली आपने गर्म चाय आंतों में डाल दिया तो जल जाएगी वो। उसी तरह से कई लोग ठंडी आइसक्रीम को डाल देते हैं ट्यूब के अंदर। अब आइसक्रीम भी आदमी टेस्ट के लिए खाता है, कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं। अब अगर आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम को डायरेक्ट अगर ट्यूब में डाल दोगे और पेट में डाल जाएगा तो पेशेंट को कुछ पता थोड़ी चलने वाला है कि उसने कुछ टेस्टी खाया, वो तो उसको उल्टा नुकसान ही करेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कॉमन लोग को नहीं पता होता और जानना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस है तो उनका भी ध्यान रखना है। जैसे पेशेंट को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या कोई फूड एलर्जीज़ है तो उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सोडियम नहीं लेना है। यदि डायबिटीज़ ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेना है। ये सारी चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बहुत सारे लकवों के पेशेंट को होता है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा थोड़ा फाइबर रिच फूड ज़्यादा लीजिए, जैसे फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, दालें हैं, चने हैं, अंकुरित चीज़ें। ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, जो कि अक्सर लकवे के पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। अगर लकवे वाले पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फैमिली वाले के लिए भी बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनकी ओवरऑल बॉडी और उनकी मसल्स भी उतना साथ नहीं देती हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग को कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसलिए फाइबर वाले खाने ज़्यादा खाने चाहिए। इसके अलावा उनको छोटी छोटी मात्रा में बार बार खाना खाना चाहिए। एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाएंगे तो उनकी श्वास की मसल्स थक जाएंगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना बार बार खाएंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी बॉडी में जाएगा और बॉडी को खाने की या पानी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा अलग अलग वैरायटी और फ्लेवर के खाने उनको दे, अलग अलग टेक्सचर और फ्लेवर के खाने दे। एक ही तरह का खाना उनको बार बार खिलाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अलग अलग तरह की वैरायटी और फ्लेवर में अलग अलग स्पाइसेस, अलग तरह के हर्ब्स, जो उनको ज़्यादा टेस्टी लगे वैसा उनको खाना खिलाइए, जिससे वो ओवरऑल खाने में उनका टेस्ट भी रहे, मेल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो जाए। और फाइनली हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। जब तक पेशेंट को मजबूरी है कि उसको खाना खिलाना आवश्यक है, उसके बिना वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तब तक खिलाइए। जब ऐसा लगता है कि पेशेंट खुद से मैनेज कर सकता है तो उसे इंकरेज करिए कि वो खुद से खाए। हाँ, जब वो खुद से खा रहा है तो आपको ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है कि उस दौरान गलती से खाना श्वास नली में ना चला जाए या वो चोक ना हो जाए या कोई मिस्टेक ना कर दे। इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन में उसको खिलाना है एटलीस्ट पहले कुछ दिनों तक, जब तक पेशेंट अपनी लगभग नॉर्मल लाइफ में नहीं आ जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी लकवे के पेशेंट के लिए फूड सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। लकवे के पेशेंट के केयर संबंधित बहुत सारे हमने चैनल पर वीडियोज़ किए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।